जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथी, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ लिया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और यह ज्योग्राफी का प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है प्यारे फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना इससे कहीं ज़्यादा है प्यारे फ्रेंड्स। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो पाए प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए इस हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ वाला मिट्टी कौन सी है? तो भारत में जो है वह सबसे अधिक उपजाऊ वाला मिट्टी कौन सी है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि सबसे उपजाऊ वाला मिट्टी जो कि जलोढ़ को हम लोग कहते हैं प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, जलोढ़ को कहते हैं और यह सर्वाधिक उत्तर भारत में पाया जाता है। उत्तर भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला मिट्टी कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, और इसे हम लोग जो कि भांगर मिट्टी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। भांगर मिट्टी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो यह सर्वाधिक जो कि पश्चिम बंगाल में लाल मिट्टी जो है सर्वाधिक पाई जाती है पश्चिम बंगाल में प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो कि सर्वाधिक मुंबई में पाई जाती है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़ते हुए हम लोग सेशन को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। तो महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है प्यारे फ्रेंड्स, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल भी राइट हो जाएगा, जो कि ब्रिटल स्टार जो है वह अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। बाकी ये पल्सर हो गया, ब्लैक होल हो गया या क्लेसर, ये सभी जो है यह अंतरिक्ष में पाए जाते हैं प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट किस दिन जाता है? पृथ्वी जो है वह सूर्य के सबसे निकट किस दिन जाता है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 3 जनवरी को जो पृथ्वी है वह सूर्य के सबसे निकट जाता है। सबसे निकट 3 जनवरी को जाता है प्यारे फ्रेंड। तो पृथ्वी जो है वह सूर्य के सबसे दूर कब जाता है? तो सबसे दूर जो है वह 4 जुलाई को सबसे दूर जाता है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है प्यारे साथी, 2 देशांतर के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो 2 देशांतर के बीच समय का अंतर कितना होगा? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी नंबर, जो 4 मिनट है वह 2 देशांतर के बीच का समय है। ठीक है, 4 मिनट है। ठीक है, और इसकी दूरी कितनी है 2 देशांतर के बीच? तो 111 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर 2 देशांतर के बीच की दूरी है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है, हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा मतलब कि कैसे उत्पन्न होती है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो नाभिकीय संलयन द्वारा जो कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो नाभिकीय संलयन करते हैं, जिससे सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नाभिकीय विखंडन। तो परमाणु बम जो है, परमाणु बम या नाभिकीय विखंडन के पर कार्य करता है। ठीक है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा गुना है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना जो है वह बड़ा है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रश्न नंबर 9 में, टी स्केल से हम लोग किस का मापन करते हैं? तो टी स्केल से, टी जो स्केल है
इससे हम लोग क्या मापते हैं, तो टी स्केल से हम लोग जो कि चक्रवातों की शक्ति को मापते हैं प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि चक्रवात की शक्ति को मापते हैं। तूफान को हम लोग किस चीज़ से मापते हैं, तो बैरोमीटर से हम लोग जो कि तूफान को मापते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है, या देखिए यहाँ पे है पृथ्वी है, ये जो है यह भूमध्य रेखीय प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे किस प्रकार की वर्षा होती है, तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि भूमध्य रेखा पर संवहनीय वर्षा होती है प्यारे फ्रेंड्स। और यहाँ पे सर्वाधिक सदाबहार वन सर्वाधिक पाए जाते हैं भूमध्य रेखा पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पच्छाभ वर्षा। तो पच्छाभ वर्षा को हम लोग मोतियों की माला कहते हैं, मोतियों की माला के रूप में हम लोग पच्छाभ वर्षा को जानते हैं प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 11 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है समुद्री गहराई को मापते हैं। तो समुद्री गहराई को हम लोग किससे मापते हैं, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि फैदम से हम लोग समुद्री गहराई को मापते हैं प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सोनार। तो सोनार से हम लोग क्या चीज़ का करते हैं, तो समुद्र में जो वस्तुओं को खोजते हैं, समुद्र में जो है वो हम लोग वस्तु को खोजने में काम आता है, जिससे हम लोग सोनार के काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 12 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 12 में दिया हुआ है ब्राज़ील की धारा किस प्रकार की धारा है। तो ब्राज़ील की धारा फ्रेंड्स या किस प्रकार की धारा है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ब्राज़ील की धारा एक गर्म धारा है, ठीक है। ब्राज़ील की धारा एक कैसा है, तो गर्म धारा है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 13 में दिया हुआ है भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना % पर्वतीय भाग है। तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना % जो है वह पर्वतीय भाग है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 10.7% जो है 10.7% जो कि पर्वतीय भाग है प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। स्थलीय भाग कितना है, तो 24% जो है वह स्थलीय भाग है। स्थलीय भाग जो है वह 24% है संपूर्ण भारत में प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 14 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 14 में दिया हुआ है विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राकापोसी को हम लोग विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी के रूप में जानते हैं। और यह किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो यह लद्दाख जो है यहीं पे जो है यह राकापोसी पाया जाता है प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 15 में दिया हुआ है जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है। तो जवाहर सागर परियोजना जो है यह किस नदी पर है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि चंबल नदी पर जवाहर सागर परियोजना है, ठीक है प्यारे फ्रेंड्स। सतलुज नदी पर कौन सा है, तो यह भाखड़ा नागल परियोजना जो है वह सतलुज नदी पर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और नर्मदा नदी पर, तो नर्मदा नदी परियोजना जो है वह नर्मदा नदी पर है प्यारे फ्रेंड्स। और यह गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है यह परियोजना। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ प्रश्न में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, सिक्किम जो है वह न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। यह पहले स्थान पर है न्यूनतम जनसंख्या में। दूसरे स्थान पर जो कि मिजोरम है, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान देंगे, यह सर्वाधिक पूछा जाएगा। पहला तो सबको याद रखता है, लेकिन दूसरा नंबर आप लोग याद कर लीजिएगा, जो मिजोरम है वह दूसरे स्थान पर है। ये VVI प्रश्न है, ठीक है। आप लास्ट तक बने रहिए, ऐसे ही प्रश्न बहुत हैं जो आते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में अरुणाचल प्रदेश, तो यह तीसरे स्थान पर है प्यारे फ्रेंड्स न्यूनतम जनसंख्या में। यहाँ पे देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में राजस्थान, तो राजस्थान यह राजस्थान जो सर्वाधिक यहाँ पे क्षेत्रफल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 17 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है विश्व में भारत के कितने % जनसंख्या है।
तो विश्व में जो है पूरा वर्ल्ड में भारत के कुल कितने परसेंट जनसंख्या है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 17% जो जनसंख्या है वह विश्व में भारत का जो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 18 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर है? तो नागा अर्जुन परियोजना या किस नदी पर है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, ये कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन परियोजना है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए पेरियार परियोजना, तो यह पेरियार नदी जो है यह किसका परियोजना बनाती है? तो पेरियार नदी जो पेरियार नदी घाटी परियोजना या पेरियार नदी पर है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो खासी जनजाति है या किस राज्य में पाई जाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड VVI प्रश्न है प्यारे फ्रेंड्स। ये प्रश्न जो है एग्जाम में जो है बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप लोग इस पर अवश्य ध्यान रखिएगा प्यारे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मेघालय है या खासी जनजाति वहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है। ठीक है प्यारे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए झारखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति जो है वह जो कि झारखंड में पाई जाती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 20 में दिया हुआ है, हमसे सबसे करीब आकाशगंगा कौन सी है? यानी कि हम लोगों से सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि देवयानी जो है वह हमसे सर्वाधिक करीब जो है वह आकाशगंगा है। ठीक है प्यारे फ्रेंड्स, हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं? तो यह हम लोग मंदाकिनी में रहते हैं। मंदाकिनी में हम लोग रहते हैं आकाशगंगा में प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 21 पर ध्यान देंगे। चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? तो चंद्र ग्रहण किस दिन लगेगा? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि पूर्णिमा के दिन जो है वह चंद्र ग्रहण के रूप में लगता है प्यारे फ्रेंड्स। अमावस के दिन कौन सा लगता है? तो यह सूर्य ग्रहण के रूप में जो लगता है वह अमावस के दिन लगता है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 22 को ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रश्न में, वर्तमान में पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी हुई है? तो वर्तमान में जो पृथ्वी है वह कर्क रेखा पर कितने डिग्री सेल्सियस पर झुकी हुई है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 23.5 डिग्री पर यह झुकी हुई है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन देखकर आप लोगों को ध्यान भटका सकता है, तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कर्क रेखा पर कितना 23.5 डिग्री झुका हुआ है, मकर रेखा पर कितना झुका हुआ है? तो मकर रेखा पर 66.5 डिग्री जो है वह पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। पुच्छल तारा की खोज किसने किया था? तो पुच्छल तारा की खोज किसने किया था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि एटलस साहब जो हैं वह पुच्छल तारा की खोज किए थे। ठीक है, इसे हम लोग पुच्छल तारा को हम लोग धूमकेतु के नाम से जानते हैं। धूमकेतु को हम लोग पुच्छल तारा भी कह सकते हैं प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। नक्षत्र की संख्या कितनी होती है? नक्षत्र की संख्या कितनी है मतलब कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि नक्षत्रों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो यह 27 है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 25 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ प्रश्न में, भारत में सर्वाधिक कौन सी जनजाति रहती है? तो भारत में सर्वाधिक कौन सी जनजाति रहती है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि भारत में सर्वाधिक गोंड जनजाति पाई जाती है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, सर्वाधिक जो है वह गोंड जनजाति पाई जाती है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो सोम्पेन जनजाति सर्वाधिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? तो यह अंडमान निकोबार में यह जो है सोम्पेन जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति जो कि गुजरात में जो है वह सर्वाधिक पाई जाती है भील जनजाति प्यारे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 26 में दिया हुआ है, भितरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है
VVI प्रश्न एग्जाम में कई बार दोहरा चुके हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भितरकनिका नेशनल पार्क है वह उड़ीसा में है प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो यह दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि यह उत्तर प्रदेश में है प्यारे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 27 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 27 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उज्जैन किस नदी पर बसा हुआ है। तो उज्जैन जो शहर है, उज्जैन जो शहर है प्यारे फ्रेंड्स, यह किस नदी पर बसा हुआ है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि शिप्रा नदी पर जो कि है उज्जैन बसा हुआ है प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है, शिप्रा नदी पर उज्जैन बसा हुआ है। यहाँ पे देखिए उज्जैन पर अभी हाल ही में वैदिक घड़ी लगाया गया है। वैदिक घड़ी अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर का सवाल है, वैदिक घड़ी जो है वह उज्जैन में लगाया गया है, ठीक है प्यारे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए गंगा नदी पर पटना है, पटना हो गया, कानपुर हो गया, ये जितने भी शहर हैं इसमें करीब करीब 8-9 शहर जो है वह गंगा नदी पर स्थित है प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। यमुना नदी पर कौन सा है, तो यमुना नदी पर दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है प्यारे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 28 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। और यह किस राज्य में है, तो यह जम्मू कश्मीर में जो है वह हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो यह किस राज्य में है, तो यह गुजरात में, गुजरात में जो है वह जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। बांदीपुर जो है यह कहाँ है, तो बांदीपुर कर्नाटका में जो है वह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूपी में है प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 29 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश है। तो जनघनत्व वाला सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश कौन है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है वहाँ पे सर्वाधिक घनत्व होगा, ठीक है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिल्ली जो है वह सर्वाधिक जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है, ठीक है। और इसका जन घनत्व कितना है, तो 11,320 जो है वह जन घनत्व है, ठीक है प्यारे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 30 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 30 में दिया हुआ है, बीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। यहाँ पे देखिए राज्य और केंद्र शासित के प्रदेश के बारे में बात किया जा रहा है कि बीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह किस राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अंडमान निकोबार में बीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय जो कि हवाई अड्डा के रूप में है प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। ये प्रश्न एग्जाम में जो है वो पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसे अवश्य ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कलकत्ता में कौन सा है, तो कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है वह कलकत्ता में है। लखनऊ में कौन सा है, तो लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है वह लखनऊ में है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जिससे कि नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त हो, ठीक है प्यारे फ्रेंड्स। तो जय हिंद, सदा आप खुश रहिए।